हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। सो पार्ट 1 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। पार्ट वन में हमने यहाँ तक देख लिया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन्स भी क्या है बना सकते हैं। सो अगला हमारा सब टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन के अदर मोड्स प्लांट्स के अंदर अब हम वो भी देखेंगे कि प्लांट्स और किन किन मोड्स से जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि बिना क्लोरोफिल के कोई भी प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अब वो कैसे सर्वाइव करते होंगे जब वो खाना तो बना नहीं सकते, और वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेते होंगे। Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो सब प्लांट्स पे डिपेंड है उनके फूड के लिए जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम सब डिपेंडेंट है ना प्लांट्स के लिए, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो भी डिपेंड होते हैं फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे, है ना। दे यूज़ दी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लुक एट फिगर 1.5। अब हमें फिगर 1.5 की तरफ देखने हैं। लाइक हेयर यू कैन सी दिस इज़ अ कस्क्यूटा। इसको हम अमरवेल भी कहते हैं हिंदी में। ऑन होस्ट प्लांट, वो एक प्लांट है, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा येलो येलो कलर का, ये इसको हम कहते हैं कस्क्यूटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। यू सी ए येलो व्रिगी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आप देख सकते होंगे कि एक येलो विरी ब्रांच का स्ट्रक्चर जैसा क्या है, उसको स्टेम और ब्रांचेस को कवर कर रखा है ट्री की। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। ये एक प्लांट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कस्क्यूटा अमरबेल भी कहते हैं हिंदी में। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा ही था, वो येलो कलर का था। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। ये उस जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है, जैसे कि आपने देखा उस ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये क्लाइंब हो रखा था, तो उससे उस प्लांट से वो रेडीमेड फूड लेता है। ओके, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट। अब जिस प्लांट के ऊपर वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट। Since it deprives the host valuable nutrients here which directly downwards. ओके, अब जब से वो चढ़ता है तो सारा जो भी होस्ट जो खाना बनाता है, न्यूट्रिशन लेता है, वो सारे कौन ले लेता है, वो ले लेता है कस्क्यूटा। When an insect land on the pitcher, और जब कोई दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, When an insect land in a pitcher, जब कोई इंसेक्ट पिक्चर के ऊपर लैंड करता है, the lid closes and okay wait, यहाँ से नहीं, यहाँ से ओके, हाँ, कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासाइट। अब उस कस्क्यूटा को क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आपको पता चल गया होगा पैरासाइट कौन होते हैं, जो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और अपना खाना किसी दूसरे प्लांट से लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स। ओके, आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम भी और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी एक तरीके के पैरासाइट हैं, क्योंकि हम भी तो, हमारे पास भी क्लोरोफिल नहीं है और हम भी दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स। यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए एंड डिस्कस विद योर टीचर, और अपने टीचर के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए। हैव यू सीन और हर्ड अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खा सकते हैं। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग। क्या ये बहुत अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। वो प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी अलग कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आपको कौन सी फिगर में देखना है वाला प्लांट, ये रहा 1.6 फिगर में, आप इस प्लांट्स को देखिए। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ।
अभी जो आप पिक्चर लाइक देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक मॉडिफाई पार्ट है लीफ का। एक लीफ जो है मॉडिफाई हो गई है इनटू अ पिक्चर लाइक एयर यू कैन सी। ओके, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक जो लिड है, ये इस लिड में हो गया है, ये लीव्स जो हैं, और ये ओपन और क्लोज करती हैं इसके माउथ को। ओके, इनसाइड द पिक्चर देयर आर, अब पिक्चर के अंदर क्या है, हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। ओके, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि डाउनवर्ड्स की तरह ऐसे नीचे नीचे को होते हैं। लाइक दिस इज़ अ पिक्चर प्लांट, एंड इसमें जो हेयर्स होते हैं अंदर की तरफ वो कुछ इस टाइप के होते हैं। आपको यहाँ पर इस टाइप दिखाई भी दे रहा होंगे, ये है ना, नीचे की तरफ होते हैं सारे डाउनवर्ड्स। अब वो देख लेते हैं क्यों होते हैं डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, अब जब कोई जो इंसेक्ट होता है उसके ऊपर बैठता है, लैंड करता कोई भी इंसेक्ट पिक्चर के ऊपर, द लिड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंगेज्ड इनटू द हेयर, एंटेंगल्ड इनटू द हेयर। अब क्या होता है, देखो, जब भी वो बैठता है तो जो लिड होती है वो क्लोज़ हो जाती है। पीछे से क्या है, जो लिड होती है वो क्लोज़ हो जाती है, और जो इंसेक्ट होता है वो उसी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है हेयर्स के अंदर उसके। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। अब जो लिड है वो क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है वो ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। अब वो कैसे होता है, डाइजेस्ट हो जाता है इंसेक्ट, उसकी डाइजेस्टिव जूसेस, जब पिक्चर होता है जब वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करता है, छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है पिक्चर के अंदर, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या कर लेता है, जो पिक्चर प्लांट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके न्यूट्रिएंट्स। ओके, सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखिए, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इंसेक्ट्स को खाते हैं प्लांट्स, उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या पॉसिबल नहीं है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सारे रिक्वायर्ड, जो भी इनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो सॉइल से ले सकते हैं जहाँ पे वो ग्रो होते हैं? ओके, नाउ our next subtopic is saprotrophs. Okay, so you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने देखा होगा मशरूम की पैकेट्स जो कि वेजिटेबल मार्केट, सब्जी की मार्केट में सोल्ड होते हैं. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. आपने ये भी नोटिस करा होगा, देखा होगा कि फ्लफ़ी अम्ब्रेला जैसे कुछ पैचेस हो जाते हैं, किस पे, मॉइस्ट सॉल्ट पे और या फिर रोटिंग वुड पे, क्या रेनी सीजन के ड्यूरिंग रेनी सीजन. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स they need to survive and from where they get them. अब हम देखेंगे कि उनको सर्वाइव करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, किस किस टाइप की, और वो और कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को. ओके, ये रहे पैकेट ऑफ मशरूम्स, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकिंग मटेरियल. ये डिकिंग मटेरियल पे एक मशरूम ग्रो हो रहा है और ये उसके पैकेट्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ओके, नाउ गेट दैम. These organisms are called fungi. अब ये organisms क्या कहलाते हैं, ये इन organisms को कहते हैं हम fungi. They have a different mode of nutrition. उनके पास एक different mode of nutrition होता है, मतलब अलग तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं. They absorb the nutrients from the bread. अब देख सकते हैं वो क्या है, ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये रही फंगाई जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Okay, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट. पूछा जा सकता है saprotrophic mode of nutrition क्या होता है. So this the mode of nutrients in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Okay, clear?
Okay, next. Such organism which with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके saprotrophic mode of nutrition होता है उनको हम क्या कहते हैं? Saprotrophs कहते हैं. ओके, let's also note it. The organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leather, cloths and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. अब फंगाई कहाँ लगती है? फंगाई वहाँ लगती है जैसे कि अचारों पे लग गई, लेदर पे, क्लॉथ्स पे और कुछ अदर आर्टिकल्स पे जो कि बहुत गर्म या फिर ह्यूमिड, मतलब जो ज़्यादा ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब बीच का ह्यूमिड वेदर पे बहुत टाइम तक रहते हैं. ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे रेनी सीजन में क्या होता है? ह्यूमिड वेदर होता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. जब रेनी सीजन होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं, है ना. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस. अब आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि क्या आपके भी घर में कभी फंगाई हुई है और उसने कैसे कौन कौन सी चीज़ें ख़राब करी हैं. दी फंगाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन दी एयर. जो फंगाई होती है उसके जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं वो जनरली क्या है? एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन When they land on wet and warm things, they germinate and grow. अब जब वो वार्म थिंग्स पे या गीली चीज़ पे जब वो बैठते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब और बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं ख़राब होने से? ओके, सो some organisms live together and share both shelter and nutrients. अब कुछ organisms क्या होते हैं? वो एक साथ रहते हैं और अपने shelter nutrients को शेयर करते हैं. This relationship is called symbiosis. अब इस relationship को हम क्या कहते हैं? Symbiosis कहते हैं. For example, certain fungi live inside the roots of plants. कुछ fungi क्या होती है? वो plants की जो roots होती हैं उसके अंदर रहती है ना. दी प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू दी फंगस. अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. एंड इन रिटर्न में द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और जो फंगस होती है वो वाटर प्रोवाइड करती है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है. इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन. अब इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं. ओके, A chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together. अब देखो, chlorophyll containing partner, एक chlorophyll होता है एक के पास और एक के पास नहीं होता है. Which is an alga and fungus live together. जैसे कि alga और जो fungus होती है वो एक साथ रहती है. The fungus provide shelter. जो fungus होती है वो shelter provide करती है. Water and mineral to the algae, और mineral provide करती है algae को. In return में The algae prepares and provide food to the fungus. रिटर्न में जो algae होता है वो खाना बनाता है और फंगस को प्रोवाइड करता है. ओके, नाउ ओके हियर our next sub topic is how nutrients are replenished in the soil. अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स तो उनको यूज़ करते रहते हैं, तो और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं वो यूज़ करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी तो होंगे ना. तो वो दोबारा से रिप्लेनिश्ड कहाँ से होते हैं, दोबारा कहाँ से आते हैं, अब ये हम अभी सीखेंगे. ओके, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स. क्या आपने कभी देखा है फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइज़र स्प्रे करते हुए, फैलाते हुए? किसमें? फील्ड्स में, मैदानों में. और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स. और कभी आपने गार्डनर्स को भी देखा है लॉन्स में और पॉट्स के अंदर इसको स्प्रे करते हुए. ओके, डू यू नो वाई दिस इज़ डन. क्या आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं ये? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आपने भी पढ़ा सीखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स को सॉइल से. सो
देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। अब जो उनका अमाउंट होता है मिनरल्स का वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स का कम होता जाता है, डिक्लाइन होता जाता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। अब जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनके मैन्योर्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और भी बहुत सारे। दीज न्यूट्रिएंट्स needed to be added from time to time to enrich the soil। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनकी नीड होती है ऐड करने की, मतलब ज़रूरत होती है इनको ऐड करने की टाइम टू टाइम, समय पे, ताकि जो सॉइल है वो इनरिच हुए, अच्छी हुए, जिससे प्लांट्स भी अच्छे रहेंगे, है ना। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। और हम उनको बढ़ा सकते हैं प्लांट्स को, और उन्हें हेल्थी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा रखेंगे प्लांट्स को। यूजुअली ज़्यादातर क्रॉप्स प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो बहुत सारे क्या है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, किसको, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, और जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। You learn that though nitrogen gas is available in plenty and in the air। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो ऐसी एयर में प्रेजेंट होती है, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बट प्लांट्स उसको डायरेक्ट एयर में से नहीं ले सकते हैं नाइट्रोजन को, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युएबल फॉर्म। अब उन्हें नाइट्रोजन की क्या है, सॉल्युएबल फॉर्म में ज़रूरत होती है। दी बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। अब एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले सकता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको लेता है एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और उसको एक यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, peas, mung beans and other leguminous and provide them with nitrogen। अब वो क्या है, राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए वो ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूमिनस की प्लांट्स की रूट्स में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और रिटर्न में जो जब उनको नाइट्रोजन देता है वो, तो रिटर्न में जो प्लांट्स होते हैं वो उसको खाना प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, किसको, बैक्टीरिया को। दे थर्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए उनके बीच में भी क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ओके, दिस एसोसिएशन इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो होता है, ये रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। अब उनको क्या है, जहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स उगते हैं वहाँ पर उन्हें क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस लाइक दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब जो बहुत सारी जो पल्सेस होती हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स ऑब्टेन होती हैं। ओके, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। आपने देखा इस चैप्टर में कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। Only a few plants are parasitic और saprotrophic। और कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासिटिक और saprotrophic होते हैं। They derive nutrients, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं from other organisms, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। और एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स। और जो सारे एनिमल्स होते हैं उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, हेटरोट्रॉप्स में, मतलब सारे एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। मतलब क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं उनके फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, चलिए इनको ही पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, हेटरोट्रॉप्स, होस्ट, insectivorous, nutrition, parasite, second one is photosynthesis,
सेप्रोट्रॉप, सेप्रोट्रॉपिक एंड स्टोमेटा। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के। अब व्हाट यू हैव लर्न, अब हमने क्या सीखा ये भी हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अब ये पूरे चैप्टर की एक तरीके से समरी है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड, ओके सो हम जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स को क्या है, फूड की ज़रूरत होती है और वो उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, एनर्जी लेने के लिए और ग्रोथ के लिए और उनकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। नाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, और वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स लाइक कस्कुटा एंड आर पैरासाइट, लाइक जो प्लांट्स होते हैं लाइक कस्कुटा वो कौन होते हैं, पैरासाइट होते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, अब वो क्या है, होस्ट प्लांट से क्या है अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फूड लेते हैं। प्लांट्स आर सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। अब प्लांट्स क्या है, वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके लाइक CO2, वाटर, मिनरल्स, इन सब को यूज़ करके अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। नाउ क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, अब जो क्लोरोफिल है, CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। और क्लोरोफिल जो है, जो सोलर एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। ओके, ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन होती है वो कब रिलीज होती है, कब प्रोड्यूस होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग। ओके, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। अब जो ऑक्सीजन होती है वो जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के वाइल, सो वो कौन यूज़ कर लेता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं उसको उनके सर्वाइवल के लिए। नाउ मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप। जो मैनी फंगाई होती हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से, और उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप कहते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिएंट एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। अब जो बहुत कम प्लांट्स और जो सारे एनिमल्स होते हैं वो किसके लिए डिपेंडेंट होते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसको हमने समराइज़ भी कर लिया अभी, और अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको अगले इसमें करवाऊँगी, अगली वीडियो में। पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और मेरी वीडियो आप टाइम पे देख पाएंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ इस चैप्टर के। बाय बाय।